बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं शेफ़ शाहिद कुरैशी कुकिंग कंपनी की तरफ से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ, वीडियो काफ़ी ताख़ीर से आ रही है, कुछ मेरी ज़ाती मसरूफ़ियात थी, लेकिन इंशाअल्लाह अब मेरा और आपका राब्ता रहेगा। आइए, आज मैं आपके लिए एक मुनफ़रद कोरमा लेके आया हूँ। ये इस लिहाज से मुनफरिद है कि इसमें ना कोरमा मसाला है, ना इसमें आम मसाले हैं। बस इसको मसाले को बना के हम एक अलग टेक्निक से इसको बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आप ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचे। आइए अब हम अपने अज्जा की तरफ चलते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा चिकन मसाला कोरमा, तो उसके लिए हमें दरकार है चिकन मैंने ली है 1 किलो चिकन ली है। इसके साथ जो अब चीज़ें दरकार हैं वो हमें 1 कप दही दरकार है, 1 पूनी 20 ग्राम लहसुन, 1 टुकड़ा अदरक का 20 ग्राम, 3 अदद प्याज, 1 अदद टमाटर और गार्निश के लिए हरा धनिया 20 ग्राम, 2 लीमू गार्निश के लिए, 4 अदद हरी मिर्च गार्निश के लिए। 1 कप हमें या 1 बड़ा चमचा ऑयल दरकार होगा और इसके साथ ही हम इसमें रूह केवड़े का भी इस्तेमाल करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डालें 2 से 3 कतरे, नहीं पसंद करते तो ना डालें, ये ऑप्शनल है। ये आखिर में डलेगा चूल्हा बंद होने के बाद। अब इसमें जो ख़ास बात मैंने रखी है वो ये कि मैं सालन मसाला बना रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये अज्जा हो या ग्राइंडर हो तो आप सालन मसाला बनाएं। आप मार्केट से किसी भी कंपनी का सालन मसाला करी पाउडर ख़रीद के ले आएँ, इससे आपको आसानी हो जाएगी और सस्ता पड़ेगा आपको। तो फिर भी मैं आपको अज्जा बता देता हूँ। इसके लिए हमें दरकार होगा 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून हल्दी, 4 टीस्पून लाल मिर्च, दालचीनी 2 टुकड़े, 15 से 20 लौंग, 2 टीस्पून मेथी दाना, 25 से 30 काली मिर्च, 6 से 7 सब्ज़ इलायची, 2 चमचे पिसा धनिया, 2 मोटी काली इलायची। और ये देखें, ये सारे अज्जा को हम मिक्स करके और ग्राइंडर में पीस लेंगे। ये देखें, ये मैंने मसाला पीसा है, ये बन गया सालन मसाला। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको याद दहानी करा दूं कि अगर आप इस तरद्दुद में नहीं पड़े तो मार्केट से आप सालन मसाला करी पाउडर का डिब्बा ले आइए। अज्जा मैंने बता दिए हैं। आइए अब हम अपने कोरमे की तरकीब की तरफ चलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आज की तरकीब का कोरमा यूनिक और मुनफरद स्टाइल का होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये लहसुन जो 1 पूनी है इसको हमने छील के और ग्राइंड करना है। लहसुन हमारा ग्राइंड हो गया है। अब इसमें ख़ास बात यह कि आपने इस लहसुन को जो ग्राइंड किया है थोड़े पानी के साथ, उसको आपने चिकन के अंदर शामिल कर देना है। चिकन में शामिल करके तो आप इसको थोड़ा अलट पलट कर लीजिए। अब आपने इसको आधा घंटे के लिए 20 से 30 मिनट तक लहसुन के अंदर इस चिकन को आपने छोड़ देना है। फिर अगली तरकीब मैं आपको 20 मिनट बाद या बताता हूँ। 20 मिनट हमारे गुजर गए। अब हमने जो 1 कप दही लिया था उसमें ये देखें, जो हमने मसाला बनाया है, ये मसाले के 3 चमचे लेंगे हम, 3 खाने के चमचे, ठीक है, वो इसमें डालेंगे हम। 1, 2 और ये 3 चमचे डालेंगे इसमें हम। इसको अच्छी तरह आप फेंट लीजिए। फेंट के फिर आपने इसको भी चिकन के अंदर शामिल कर दीजिए। और अब इसको भी आपने 10 से 15 मिनट मसाले के साथ मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है। इसमें अगर आप समझते हैं कि आपका रिज़ल्ट और अच्छा आए तो आप इसके ऊपर या कोई एल्युमिनियम फॉइल लगा दीजिए या इसका ढक्कन लगा दीजिए या कपड़ा डाल दीजिए, ताकि उससे मैरिनेशन एक तो जल्दी हो जाएगी 15 मिनट में और जायका रिच हो जाएगा आपके खाने।
जितनी देर हमारा 15 से 20 मिनट में मैरिनेशन होगी मुर्गी की, इतनी देर आइए हम अपनी बाकी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम काटेंगे प्याज, टमाटर, अब इसके बाद हम गार्निश का सामान काट लेते हैं। गार्निश में मैंने हरा धनिया काट के रखा है, 4 अदद हरी मिर्चें हम काट लेते हैं। अब इसके अंदर हम 1 चमचा ऑयल शामिल करेंगे। ये 1 चमचा ऑयल इसमें गया। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये तकरीबन 5 से 7 मिनट में आपकी प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। ये देखें हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसके अंदर ये अपना चिकन और गोश्त शामिल करेंगे। अभी इस स्टेज पर हमने इसके अंदर कुछ नहीं डालना। इस दही के पानी को और चिकन के पानी को पहले हमने अच्छी तरह भूनना है। ये तकरीबन हमारा प्रोसेस होगा 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट में जब ये भुन जाएगी, फिर हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे, अदरक और टमाटर। ये देखिए बुनाई का अमल जारी है। अगर आप समझते हैं कि आपको इसमें मिर्चें कम लग रही हैं, आप मिर्चें ज़्यादा खाते हैं या दरमियानी खाते हैं, तो आप 1 टीस्पून तेज़ लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। मार्केट से जिस तरह आपको सालन मसाले का पैकेट मिलेगा, इसी तरह तेज़ लाल मिर्च, जिसको हम ज़्यादातर आम ज़बान में कश्मीरी लाल मिर्च कहते हैं, पाकिस्तान में वो तेज़ लाल मिर्च के नाम से मिलती है, उसका भी पैकेट मिल जाता है। आपने उसका 1 चमचा इसमें डालना है, 1 टीस्पून ओनली। टमाटर और अदरक जितनी देर हमारा चिकन भून रहा है, हम इतनी देर हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह हमारी चिकन भुन गई है और ये देखें ऑयल ऊपर आ गया। इसको अच्छी तरह आपने भूनना है 2 से 3 मिनट, और उसके बाद फिर आपने इसमें अदरक और टमाटर शामिल कर देने। अब ये तकरीबन हमारा 15 मिनट और लेगा। 12 से 15 मिनट में इंशाल्लाह हमारा ये कौरमा तैयार हो जाएगा। इसमें मैंने टमाटर के साथ ग्राइंड करने में कोई 2 कप पानी डाला है। 2 कप से ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना है इसमें, ये इंशाल्लाह उसी में गल जाएगा। ये इसको हम कवर करके इसका ढकना लगा के इसको गलाएंगे ताकि अच्छा मज़ेदार बने। ये देखें माशाल्लाह हमारा सालन मसाला कौरमा तैयार है। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत रंग आया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आइए अब हम इसकी गार्निश करते हैं। गार्निश में जैसा मैंने आपको बताया था कि 2 अदद नींबू, 4 अदद हरी मिर्च वो डालेंगे इसके ऊपर, और हरा धनिया आप 10 ग्राम 15 ग्राम तक ले लीजिए, वो इसके ऊपर हम डालेंगे। मैं इसके अंदर 2 कतरे रूहे केवड़ा के डालूंगा। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप डालें या ना डालें। बस ये 2 कतरे गिर गए इसमें, ये बहुत है क्योंकि ये बहुत तेज़ होता है। बस अब इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद इसकी फिर हम सर्विंग करेंगे। हाँ, 5 मिनट के लिए हम इसका ढक्कन बंद करके रखेंगे। 5 मिनट बाद हम इसकी डिश आउट करेंगे, इसकी सर्विंग करेंगे। 5 मिनट गुजर गए हैं। आइए अब हम इसको डिश आउट करते हैं अपने सालन मसाला कौरमे को। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह क्या रंग आया है,
क्या इसके ऊपर तरी आई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह ये देखें हमारी सालन मसाला कौरमा तैयार हो गया है। माशाल्लाह देखने से देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और इंशाल्लाह ये बनेगा भी बहुत ज़ायक़ेदार। आप जब भी इसको बनाएं तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आप समझते हैं कि आपको कोई डिश सीखनी है मुझसे तो वो भी आप मुझे लिख के बताएं ताकि मैं आपके लिए वो डिश तैयार करके आपको सिखाऊं। और बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। बस जाते जाते आपसे एक दरख्वास्त और है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचे। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अब आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी राय से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शेफ़ शाहिद को अब इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।